नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के देखिए कॉमर्स के कॉस्ट अकाउंटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पूरे क्वेश्चन को इस वीडियो में देखिए कवर करने वाले हैं। और ये देखिए, ये जो आपका पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये आपका देखिए मेजर कोर्स के अंडर में यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें पूछा गया था, सबसे पहले इसमें सेक्शन ए देखिए आपसे पूछा जाता है। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में देखिए हम बात कर लेते हैं। टोटल अगर ए सेक्शन में बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 5% पूछे जाते हैं और पाँचों के आंसर आपको करने होते हैं। और एक पेपर का आंसर देने पर 3 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और जब आप आंसर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 शब्दों में देखिए एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 75 से कम में देखिए आप कोशिश कीजिएगा कि आंसर आप दे दे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इस पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है देखिए, इसमें पूछा गया था कि लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग ये देखिए इसका पेपर का नाम भी है। तो पहले क्वेश्चन देखिए मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद करके जाइएगा दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में देखिए इसमें पूछा गया था कि लागत के तत्व क्या हैं। जो लागत के तत्व हैं वो आपको बताने थे दोस्तों। तो व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसके जो तत्व है, जो कॉस्ट है, वो आपको यहाँ पर बतानी थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि मितव्ययी आदेश मात्रा का सूत्र जो है वो क्या है। उस सूत्र को आपको यहाँ पर बताना था। जो मितव्ययी मात्रा का मितव्ययी आदेश मात्रा का जो सूत्र जो होता है ना, वो सूत्र केवल यहाँ पर आपको बताना था दोस्तों। वो सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा गया था कि मशीन घंटा दर क्या है। मशीन का जो घंटा दर होता है ना, वो दर यहाँ पर आपको बतानी थी दोस्तों। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए का जो पांचवा क्वेश्चन है, इसे पूछा गया था कि लागत पत्रक क्या है। लागत, व्हाट इज कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट यहाँ पर क्या थी वो आपको बताना था, प्लस लागत पत्रक का नमूना दीजिए, यानी कि कोई एक ना आपको नमूना भी यहाँ पर पेश करना था। ठीक है दोस्तों। तो पांचवें क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसी तरह के देखिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर देखिए पेपर में पूछता है दोस्तों। तो पांचों क्वेश्चन देखिए हमने कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या होता है कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में देखिए टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 में से केवल 2 का ही आंसर यहाँ पर आपको करना होता है। और एक क्वेश्चन का देने पर आपको आंसर अगर आप देते हैं तो 7.5 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। और इसमें भी देखिए शब्दों की एक बाध्यता होती है कि एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 शब्दों में ही देंगे। कोशिश कीजिएगा आप कि 200 से आप कम ही शब्दों में उसका आंसर दे पाएँ। चलिए सब देखिए, इसमें सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि परिचालन लागत विधि को परिभाषित कीजिए। जो चालक लागत विधि है ना, उसकी परिभाषा आपको देनी थी। यानी कि इस क्वेश्चन का लिखते वक्त आपको ना 2 से 3 अधिक यदि कभी यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में परिभाषा पूछी जाती है तो कम से कम 2 से 3 परिभाषाएं तो आपको देनी ही देनी है। बाकी आप 3-4 भी लिख सकते हैं। और आगे इसमें लिखा है कि इस संदर्भ में परिवहन लागत को आपको समझाना भी है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लीजिए। पूछा गया था कि परिचालन लागत विधि को यहाँ पर परिभाषित कीजिए, प्लस यहाँ पर परिवहन लागत को भी यहाँ पर देखिए आपको समझाना था। तो ये देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, सेक्शन बी का पूछा गया है कि ठेका लागत क्या है। ठीक है, ठेका लागत, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में यहाँ पर आपको बताना था, प्लस चालू कार्य को समझाइए। जो ठेका लागत होती है ना, इसकी जो चालू कार्य होते हैं उसे आपको समझाना था दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है देखिए ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं देखिए, सेक्शन बी का देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। 3 में से केवल 2 ही आंसर आपको करने होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया था कि लागत समाधान वितरण पत्र क्या है। जो लागत समाधान वितरण पत्र होता है ना, वो वितरण पत्र जो है वो क्या है उसके बारे में आपको बताना था। प्लस लागत लाभ और वित्तीय लाभ के बीच के अंतर के कारणों को समझाइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आप समझ जाइए, इसमें पूछा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताना था कि लागत समाधान वितरण पत्र क्या है, इसके बारे में बताना था। प्लस देखिए लागत लाभ
और आपका वित्तीय लाभ के बीच जो अंतर होते हैं ना, वो अंतर किन कारणों की वजह से होते हैं, वो कारण यहाँ पर आपको बताने थे। ठीक है दोस्तों, वे कारण कौन से हैं जिनके बीच में ये अंतर आपके होते हैं, और उन कारणों को यहाँ पर आपको बताना था। सेक्शन सी में क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसमें ना आप जब आंसर लिखेंगे तो इसमें शब्दों की कोई बाध्यता, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं होती, आप मैक्सिमम शब्दों में इसका आंसर दे सकते हैं। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 5 पूछे जाते हैं सेक्शन सी में, और 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको देना होता है। एक क्वेश्चन का आंसर देने पर यहाँ पर 15 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रक्रिया लागत लेखांकन की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, प्लस सामान्य क्षय तथा असामान्य क्षय को परिभाषित भी यहाँ पर आपको करना था दोस्तों। वो क्या परिभाषित किसको करना है, सामान्य क्षय तथा असामान्य क्षय को यहाँ पर परिभाषित करना है, प्लस प्रक्रिया लागत लेखांकन की ना एक सामान्य विशेषताओं का वर्णन भी यहाँ पर आपको करना है, जो कि इसकी सामान्य विशेषताएं होती है उसका भी वर्णन यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब अभी जैसे कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इन्हीं से ना घुमा फिरा कर इनके आसपास के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। पेपर का माध्यम केवल हमारा इतना है कि आपको पता चले कि जो आपका कॉलेज, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछते हैं, ताकि इन्हीं को आधार मानकर आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सके, बेटर बना सके, और मैक्सिमम नंबर से आप और आपके दोस्त या सहपाठी जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, वो मैक्सिमम नंबर से पास हो जाए। तो ये आपका कॉमर्स के 3rd सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, उन्हें 1 बाय 1 उन सभी के वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उन सभी को वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा आप अंदाज़ा लग सकें कि किस तरह के यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछता है, और उनका आंसर जो है बहुत ही अच्छे से आप दे पाएँ दोस्तों। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर देखिए अपलोड करेंगे दोस्तों। चलिए, इसमें ठेका लागत के बारे में देखिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें पूछा गया था, मैं बता देता हूँ कि ठेका लागत क्या होता है और इसको तैयार करने में किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है ये आपको बताना। और ठेका जो खाता होता है, सॉरी लागत नहीं, ठेका खाता जो होता है ना, वो आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंथी है, तो यहाँ पर देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न विवरण एक मशीन में एम के लिए है, इससे मशीन घंटा दर निकालिए। विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, विवरण में आपको बताऊंगा। तो मशीन की जो लागत है वो 8,000 रुपये है, और उसको लगाने पर जो 2,000 रुपये जो है वो आपका खर्च हो चुका है। और मशीन का अनुमानित जीवन जो है, यानी कि जो अनुमानित लगाया जा रहा है, वो 10 साल तक जो मशीन जो है वो अच्छे से काम करेगी। ठीक है, आगे लिखा है कि इसके बाद उसका अवशेष जो मूल्य शून्य हो जाएगा, जो उसका जो अवशेष बचेंगे ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और मशीन प्रतिवर्ष 2,000 घंटे चलती है। देखिए 2,000 घंटे प्रति वर्ष जो है ना 2,000 घंटे चलती है, और केवल 10 साल तक ही वहाँ पर चलेगी। मशीन की जो लागत है वो 8,000 रुपये है, और 2,000 रुपये उसमें क्या है लगाने में खर्च यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, समझ गए आप। आगे लिखा है कि मशीन सांप को 1/4 स्थान, यानी कि 1/4 स्थान घेरती है। जो आपका जो मशीन का जो लगाने का जो भाव है वो 1/4 स्थान को घेरती है, और निरीक्षक अपने समय का 1/5 भाग इस मशीन पर लगाता है। अन्य व्यय निम्न प्रकार हैं। जो इसका जो बाकी का डाटा है ना, वो देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पर, एक क्वेश्चन जो है इस तरह का थोड़ा लेंदी टाइप का भी यहाँ पर देखना होता है। बस आप अगर इसे समझ जाएंगे ना तो बहुत ही आराम से इसे कर लेंगे, लेकिन अगर आप कहीं पर फंस गए तो मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही टाइम ले लेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं। हम हिंदी में देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अनिल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 1 जनवरी 2018 को एक ठेका जो है लिया, और उस ठेके से संबंधित सूचनाएं निम्नलिखित हैं। तो क्या है वो सूचनाएं, यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, ये आपकी लिखी हुई है, इसमें देख लीजिएगा। आगे लिखा है कि एक मशीन जिसकी लागत देखिए 40,000 रुपये थी, ठेके स्थान पर 146 दिन प्रयोग की गई। जो मशीन की जो लागत है वो 40,000 रुपये है, और ठेका जहाँ पर था ना उसी स्थान पर जो है 146 दिन उसने काम किया है। और इसका अनुमानित कार्य जीवन जो है ना, जो अनुमानित लगाया जा रहा है कि ये कितने समय तक कार्य करेगी, तो 8 साल तक ये काम करेगी। तथा अवशेष मूल्य जो है उसका वो 8,000 रुपये
है। तो डाटा यहाँ पर दे दिया गया है और आगे लिखा है कि 31 दिसंबर 2018 को ठेके पर 5,000 रुपये लागत की सामग्री शेष थी, ठीक है। और ठेके का जो मूल्य है वो 70,000 रुपये है। तो प्रमाणित कार्य यहाँ पर आपको जो है वो देखना है। आगे इसमें और भी लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा लिखा है। प्रमाणित जो लागत है वो 4 लाख रुपए है, जिस पर 80% ठेकेदार से नगद प्राप्त वो आपका पहले से ही हो चुका है। और प्रमाणन के बाद जो है वो 31 दिसंबर 2018 तक दिए गए कार्य की जो लागत है वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो आपकी 20,000 रुपये हो जाएगी। और एक ठेका जो खाता बनाएगा, जो कि जो ठेकेदार है, ठेका जो खाता बनाएगा तथा यह बताएगा कि 31 दिसंबर 2018 तक वित्तीय वर्ष में कितने लाभ या कितनी जो आपकी जो लाभ या हानि शामिल है जिनको आपको जानना चाहिए, ठीक है, जाना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना। थोड़ा सा कि इस तरह के जो 2 क्वेश्चन ये पूछेंगे ना, थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन आप इसे थोड़ा ध्यान से अगर आप एक एक चीज़ को नोट डाउन करके अगर बुक पे हैंड टू हैंड लिख रफ कार्य में लिखते चलेंगे तो ये आराम से आपका पेपर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इस तरह का यहाँ पर डाटा हुआ इसमें दिया हुआ है क्या नहीं। तो पूरा पेपर देके हम लोगों ने कवर कर लिया है दोस्तों। इस आप वीडियो को ना 2-3 बार, ये 2 क्वेश्चन है ना, 2-3 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लेंदी से, इन्हें ना वीडियो को पुश कर आपने एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। यदि आप थोड़ी सी इन पर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। केवल इनमें क्या है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा फंडा पड़ता है। यदि कैलकुलेशन में कोई डिजिट यहाँ पर गलत हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको पूरा पेपर जो है वो आपका खराब, यानी पूरा पेपर से मेरा मतलब है ये जो क्वेश्चन है वो पूरा खराब हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो भी हम बहुत ही जल्दी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।